अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय x। इसी तरह से इधर भी x की एक वैल्यू दी गई है और इधर भी हमने 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में भी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू दी गई है और इसमें जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x की। तो पहले दो क्वेश्चन सेम है और तीसरा भी तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा इसको बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख देंगे, या फिर यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेंगे, यानी कि वो है x इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट है 3 का। ठीक हो गया। और 1 डिवाइडिंग बाय x जो है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके सामने x की जो वैल्यू दी गई है वो हम इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे। 1 की जगह पे इधर 1 आ जाएगा और x की जगह पे जो x की वैल्यू दी गई है वो हम लिख देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट है 3 का। अब इसको जो है हम सोल्व कर देंगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू, या इसी तरह से इसके साथ 1 डिवाइडिंग बाय x लिख के इज़ इक्वल टू लिखें। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि इसके मखरज को नातक बना देंगे। ठीक हो गया। तो उसका तरीकाकार ये था कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे पहले इसको एक बार ऐसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट में 1, और नीचे जो है ब्रैकेट्स में ही हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट है 3 का। इसको भी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद क्या करना था, इसके कॉन्जुगेट को जो है हमने मल्टीप्लाई करना होता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट है 3 का। ठीक हो गया। तो इसको भी ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे क्योंकि ये एक कंप्लीट जो है वो एक्सप्रेशन है, यानी कि मुकम्मल जुमला है। तो मुकम्मल नहीं मल्टीप्लाई होना, तो इधर नीचे भी एक बार जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, या ब्रैकेट्स अगर दोनों पे लगी हो तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट जो है 3 का, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इधर जो है 1 डिवाइडिंग बाय x इसी तरह लिख लेंगे, और उसके बाद जो है ये 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही उसी तरह से ही आ जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट जो है 3 का, और इधर जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखें दो जो है सेम नंबर है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, और इधर स्क्वायर रूट 3 है, इधर स्क्वायर रूट 3 है, दरमियान में एक साइड पे प्लस हो और एक साइड पे माइनस हो, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होगा, यानी कि दो टर्म होगी, इधर a माइनस, इधर भी a और इधर a और b, यानी कि इधर दो टर्म माइनस हो रही हैं और इधर प्लस हो रही हैं। तो a का स्केयर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर और माइनस लगा के सेकंड का स्केयर लिखते हैं। तो a की जगह पे इधर देखें 2 है और b की जगह पे वो जो है स्क्वायर रूट 3 है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 है तो 2 का स्केयर, यानी कि ये इक्वल होता है ना ए के स्केयर के, तो ए की जगह पे 2 है तो 2 का स्केयर लिख देंगे, और माइनस बी की जगह पे जो है वो है स्क्वायर रूट है 3 का, तो स्क्वायर रूट 3 का स्केयर लिख देंगे। तो फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इसी तरह से, और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है इसी तरह से लिख देंगे, और नीचे जो है ये 2 का स्केयर जो है ये इक्वल हो जाएगा 4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और माइनस 3 का स्केयर जो है वो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे इधर, और इधर आ जाएगा 1, और उसके बाद जो है 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के, क्योंकि इसको माइनस करेंगे 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 आना था, 3 बाकी जगह रह जाना था, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो गया, बाकी 3 बच गया। तो ये बन गया 4 माइनस 3, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे के नीचे 1 हो या फ्रैक्शन के नीचे, तो 1 पे डिवाइड करें तो वही आंसर होता है। तो ये 1 डिवाइडिंग बाय एक्स का ये आंसर हो गया। अब इसके पार्ट नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं। ये भी जो है इसी तरह से सोल्व होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, और उसके बाद इधर लिखेंगे सोल्यूशन, और इधर लिखेंगे जो वैल्यू गिवन है, यानी कि x की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू, तो x है 4 माइनस स्क्वायर रूट जो है वो है 17 का, इसी तरह से लिख देंगे। अब जो है 1 डिवाइडिंग बाय x हमने फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू, ये x की जगह पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का 1 आ गया,
और इधर ये जो x है तो x की वैल्यू दी गई है, ये x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 इसी तरह से आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो इधर 1 डिवाइडिंग बाय x आ जाएगा वैसे का वैसा, और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए इसको इसके साथ ऊपर और नीचे एक बार मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट को, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन लगा दें डायरेक्ट भी, ठीक है। और फिर आप इधर इसको इस तरह से लिख देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह भी आप लिख के सेम कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। आपके टीचर जिस तरह आपको करवाएंगे आपने उसी तरह से इसको जो है टेस्ट में सोल्व कर देना। तो इधर जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर इसके कॉन्जुगेट को एक बार ऊपर लिख के मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के, तो ये 4 माइनस 70 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम 4 प्लस लिखेंगे, ठीक हो गया। कॉन्जुगेट है तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 17, और नीचे भी सेम इसी तरह से लिख देंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट जो है वो 17 का, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और उसके लिए हम ऊपर और नीचे सेम वैल्यू जब भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो उसी जो है लॉ को हम अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह से आ जाएगा 4 प्लस 17 स्क्वायर रूट, और नीचे देखें एक बार माइनस में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार प्लस में, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी लिख दें आप। पिछले क्वेश्चन में ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया था a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र के, तो इसी तरह से a की जगह पे देखें इधर 4 है और b की जगह पे है वह स्क्वायर रूट 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का स्क्र और माइनस जो है b की जगह पे हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट है 17 का, तो पहले स्क्वायर रूट लिखेंगे हम 17 का और उसके बाद होल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो a की जगह पे 4 था तो 4 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, और b की जगह पे स्क्वायर रूट 17 था तो 17 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय x आ जाएगा वैसे का वैसा, और ये इक्वल टू ऊपर नोमिनेटर भी जो है वो इसी तरह से आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, और नीचे फार्मूला के मुताबिक 4 का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 16 के, और माइनस 17 और का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है जब भी इकट्ठे आ जाएं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बाकी जो आ जाएगा 17। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय x वैसे का वैसा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 भी वैसे का वैसा आ जाएगा, और 16 माइनस 17 करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा -1 ही आएगा, ठीक हो गया। अगर कोई वीक स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको ना इस चीज़ का पता चलेगा -1 कैसे है, ठीक हो गया। तो जब बड़ी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो आंसर के साथ माइनस लगा देते हैं इस तरह से। अब देखें जब भी बटे के नीचे 1 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसी की वैसी रहती है, और जब बटे के नीचे -1 आ जाए तो ऊपर वाले आपने सारी वैल्यू जो चेंज कर दी। जिस तरह हम -1 को किसी पूरे जुमले से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसी तरह से -1 को जब हम किसी जुमले से डिवाइड करते हैं या माइनस वाली किसी टर्म को डिवाइड करते हैं किसी टर्म के साथ, तो जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं उसके सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस वाली जो टर्म होगी वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस वाली है वो प्लस में हो जाती है। तो अब ये ऊपर 4 जो है ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 से इसको डिवाइड किया तो -4 हो जाएगा। और इसी तरह से +17 स्क्वायर रूट है तो ये भी -17 स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जब भी बटे के नीचे माइनस आ जाए तो ऊपर वाले सारे साइन चेंज कर देते हैं नीचे से माइनस ख़त्म करने के लिए, और नीचे 1 रह जाएगा तो 1 नीचे लिखते ही लिए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सोल्व कर दिया इस वीडियो में। आई होप सो कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अब इसको अच्छे तरीके से सोल्व भी कर लेंगे। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की और नेक्स्ट क्वेश्चन की वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने। तो इसको सोल्व करने के लिए देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। x की वैल्यू गिवन है और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x +1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू जो फाइंड करनी है।
तो इनको हमने पहले प्लस करने से पहले एक्स की तो गिवन है, 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, इधर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और उसके बाद जो है हमने 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू, पहले 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो 1 डिवाइडिंग के लिए देखें 1 ऊपर 1 आ जाएगा, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो लिख देंगे स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद जो है प्लस 2 है। और इधर नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू वैसे ही, और इसके साथ हमने इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं, या इसको डायरेक्ट हम इधर ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स में लिख लें 1, और उसके बाद नीचे स्क्वायर रूट जो है 3 प्लस 2 वैसे का वैसा लिख देंगे ब्रैकेट्स में। और अब ऊपर और नीचे जो है इसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मल्टीप्लाई का साइन भी आप दे सकते हैं, या ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद कॉन्जुगेट करेंगे तो मिडल जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और -2 जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। एक बार इसको ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार जो है नीचे इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3 -2 को। अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें a की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, और प्लस सॉरी ये b की जगह पे जो है वो 2 है, और इधर प्लस में और इधर माइनस में है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये a की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, तो इस होल का हम स्केयर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल का स्केयर -2 का स्केयर आ जाएगा इधर स्क्वायर, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय एक्स वैसे का वैसा, और उसके बाद ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट 3 -2 वैसे का वैसा लिख देंगे। और फर्दर इसको सोल्व करेंगे, नीचे ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो बाकी इधर बच जाएगा 3 और माइनस, और ये 2 का स्क्वायर जो है वो 2 टू द 4 हो जाएगा। और उसके बाद फर्दर जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 -2 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे जो है 3 -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको फिर से लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज़ इक्वल टू, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये जो है जब नीचे -1 आ जाए, तो या माइनस वाली टर्म को डिवाइड माइनस वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लाई की तरह ही। तो ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। और उसके बाद ये -2 है, तो ये +2 लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो आ गई 1 डिवाइडिंग बाय एक्स। और उसके बाद जो है हमने इसमें फाइंड करना था x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले ही गिवन है, और 1 डिवाइडिंग बाई एक्स की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एक्स इज इक्वल टू, अब इसको फिर से सोल्व करेंगे। देखें x की जगह पे इधर x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट, ब्रैकेट्स में लिख लें या वैसे ही लिख लें। तो अगर माइनस दरमियान में हो तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो हम प्लस कर रहे हैं तो ना भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और उसके बाद जो है प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है, 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू ये लिख देंगे हम माइनस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद जो है +2। यहाँ पे ब्रैकेट्स में साथ में लगा देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू इकट्ठी आ गई। तो उसके बाद देखें यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू, ऐसे का वैसे ही आ जाएगा इधर, और इज इक्वल टू इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि प्लस के साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद जो है स्क्वायर रूट 3 और +2 वैसे का वैसा आ जाएगा। फिर से ये x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का पॉजिटिव है स्क्वायर रूट 3 का, और ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
और उसके बाद जो ये +2 है, ये भी +2 है, दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर देंगे तो ये 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है 1 डिवाइडिंग बाय x+1 डिवाइडिंग बाय x की। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी और आप इसको आप जो है सोल्व कर लेंगे खुद से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो उन तक बर वक्त पहुँच जाए। वीडियो को लाइक शेयर और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।